उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? राइटर मैच करवाइए ना, इतनी जल्दी नहीं होता है राइटिंग मैच भाई। ये पैसे जाती है, उसकी रिपोर्ट आती है, उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? राइटर मैच करवाइए ना, इतनी जल्दी नहीं होता है राइटिंग मैच भाई। ये पैसे जाती है, उसकी रिपोर्ट आती है, हमारे 24 घंटे में घर कब पीजिए बताइए। हमने तो बताया था पुलिस मिला रहे हैं, 24 घंटे तो हमें महरौनी जो है ब्रजेश वर्मा जी कोटेदार जो यहाँ पर थे और बीते दिन जो है उन्होंने जो है सुसाइड नोट छोड़ करके एक सुसाइड किया था और जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम वहाँ पर लिखे थे और सुसाइड नोट पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। इसके बावजूद भी जो है पुलिस यहाँ पर मुकदमा तो उन्होंने दर्ज किया था, 306 में मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पीड़ित परिवार का कहना है कि जब आज थाने गए थे तो कोतवाल साहब के द्वारा यहाँ पर जो है उल्टा मुकदमा लिख देने की इन लोगों को धमकी दी जा रही है। साथ ही जो है जांच के नाम पर इन लोगों से जो है ओरिजिनल कागजात पुलिस के द्वारा लिए जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं जो ब्रजेश वर्मा जी, स्वर्गवासी ब्रजेश वर्मा जी थे, उनकी बेटी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। बेटी से हम बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मोनिका वर्मा। हाँ, तो क्या हुआ था पूरा आप विस्तार से बताइए। आज का नहीं, उस दिन पहले का बताइए आप, फिर बात का बताइए। पापा सुबह से हम लोग साथ में थे, सब साथ में बैठे थे। पापा बहन भाई को स्कूल छोड़ने भी गए, कोचिंग छोड़ने भी गए, स्कूल कोचिंग से लेके भी आए। हाँ बोलिए। हम लोग साथ में भी बैठे रहे। फिर उसके बाद 4 बजे पापा बहन को फिर छोड़ने गए कोचिंग से। फिर पापा 5 बजे मतलब 4 बजे लौट के वापस घर पे आए। 4 बजे के बाद हमारे घर पे जो नाम बताया जा रहा है चेतू जोशी, वो घर पे आया। तो हमसे पूछा उसने कि अच्छा, वो घर पे आया, चेतू जोशी घर पे आया? हाँ, उसने हमसे वार्तालाप हुई? हाँ, उसने हमसे पूछा पापा कहाँ हैं, तो हमने उससे बोला कि पापा बाहर निकल गए। फिर पापा आ गए घर पे। तो हमने पापा को नहीं बताया कि कौन आया था। लेकिन 5 बजे फिर हमारी बहन का 1 घंटा हो गया कोचिंग, तो पापा उसको कोचिंग से लेने गए। फिर 5 बजे फिर एक बार उन्हीं के परिवार का कल्लू दाऊ करके एक बूढ़ा इंसान आया, जोशी ही। तो फिर वो हमारी बहन से पूछ लिया कि पापा कहाँ, फिर से पूछने लगा कि पापा कहाँ गए। तो हमारी बहन ने मतलब बोला कि आपको क्या काम है? तो कह रहा है राशन आ गया, राशन की बात करना, पापा कहाँ है? तो उसने बोल दिया पापा निकल गए। तो बस वो बाहर निकल गया। पापा दूध लेके आए तो पापा ने चाय बनाई, हम लोगों ने सबने चाय पी, पापा ने हमने। फिर बस पापा हम लोगों से थोड़ी साथ में बैठे। 6:30 के लगभग, 6 साढ़े 6 के लगभग पापा बाहर निकल गए। हमसे बोल के गए कि बेटा, पर डे बोल के जाते थे कि बेटा बाहर के गेट लगा लेना, हम आएंगे तो कॉल कर देंगे या फिर मतलब बुलाएंगे तो खोल देना। फिर उसके बाद पापा मतलब कि हाँ पापा चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पापा चाय बनाने के बाद फिर पीने के बाद फिर पापा सब्जी लेने का भूल गए कि हम सब्जी लेने जा रहे हैं। फिर नहीं आए पापा घर पे। तो हमने पापा को 8 साढ़े 8 पे कॉल किया कि पापा अभी तक क्यों नहीं आए। सुबह? नहीं, रात को। अच्छा, रात्रि की बात हाँ, है। फिर हमने अपनी बुआ लोगों को बताया कि पापा सब्जी का बोल के गए कि हम सब्जी लेने जा रहे हैं। जब हमने पापा को कॉल किया तो स्विच ऑफ बताया, फोन बंद था। तो फिर बुआ लोगों को बताया तो बुआ लोग कह रही हम मिला रहे, क्यों नहीं लग रहा? भैया ने भी मिलाया, भैया ने फोन लगाया, बुआ लोगों ने भी फोन लगाया। फिर 9 बजे हमारी छोटी सिस्टर कमरे में गई तो उसने पापा के कमरे में गई तो उसने देखा कि पापा वहाँ पे नहीं है। तो वो बाहर निकल के आई और जो हमारी दुकान है राशन की, तो उसकी बाहर से या तो ताला लगा रहता या कुंडी लगी रहती थी। तो फिर उसने देखा कि उसकी कुंडी नहीं लगी, मतलब गेट थोड़ी लटके थे। तो उसने जब खोल के देखा गेट, तो पापा वहाँ पे मतलब फांसी के फंदे पे लटके थे। तो वो बहुत घबरा गई, बहुत चिल्लाई पापा पापा करके कि पापा। क्या समय रहा होगा उस समय? 9, साढ़े 9, 10 बज गए शाम का? हाँ, रात को। तो फिर पापा, तो वो चिल्लाई पापा को क्या हो गया। तो फिर हम आए, हमने क्या हुआ? कह रही पापा को क्या हो गया, पापा को क्या हुआ? पापा दुकान में है। तो हम गए तो हम पापा के गले लग गए, हम चिल्लाने लगे, रोने लगे, हम कह रहे पापा पापा। तो पापा फांसी के फंदे पे मतलब रस्सी पे लटके थे, गला नीचे था, हाथ भी लटके थे, पैर ऊपर थे। तो बस फिर हम लोग बहुत चिल्लाए। तो फिर मोहल्ले के सब लोग आ गए। तो कह रहे क्या हुआ क्या हुआ? तो हमने बताया कि मतलब हम लोगों ने कुछ नहीं बताया। उन लोगों ने देख के पापा को फांसी के फंदे से निकाला।
और फिर बस वो उठा के पापा को हॉस्पिटल ले गए। हम लोग घर पे मतलब रोते रहे सब, फिर सब लोग इकट्ठा हो गए। अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि बस हम लोग को न्याय मिले, क्योंकि हमारे पापा मतलब इतना डिप्रेशन में चल रहे थे, इतना परेशान चल रहे थे उन लोगों के चक्कर में कि एक बार नहीं उन्होंने दो बार पापा ने उन लोगों के नाम लिखे कि ये लोग हमें परेशान करते थे। और बता रहे कि ब्याज था तो ब्याज पापा चुका भी चुके थे। तो आज तक पापा ने जितना पैसा कमाया है सारा उन लोगों ने रख लिया। और ऊपर से 24 लाख अभी हम लोग को पता चला जब पापा मतलब मृत्यु हो गई, पापा ने खेत भी बेच दिया था 24 लाख रुपए में। तो 24 लाख रुपए भी उन लोगों ने रख लिए। 3 सोने की अंगूठी थी, तो अंगूठी भी का भी पता नहीं वो किसके पास है, उन्हीं लोगों के पास है, किसके पास है। एक चैन थी मोटी सोने की इधर पे, तो वो भी उन लोगों ने रख ली। और बताएं जब पापा राशन वितरित करते थे तो हम भी पापा के साथ में बैठते थे, तो आते थे तो बूरा में जो मतलब गेहूँ होता था, चावल वो उठा के ले जाते थे। अब हम लोग कुछ नहीं कह पाते थे क्योंकि वो लोग थोड़े गुंडे किस्म के लोग हैं, 4, 5, 10 लोग हैं, पापा अकेले हैं, हम अकेले हैं, तो हम लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। और पेटी में जो पहले राशन वितरित होता था पैसों से, तो पैसे भी ले जाते थे वो लोग घर से। हम लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। आते तो थे तो हम लोग बोलते थे क्या काम है, तो कुछ भी पॉइंट बना देते कि राशन का काम है, ये माल उठना है, पापा कहाँ है। पापा ने हमने मतलब बोलते थे पापा परेशान चल रहा है, वो कहते थे कि हम परेशान चल रहे हैं, मेहरौनी के कुछ लोग परेशान करते। लेकिन पापा उन लोगों का दबाव था पापा पे कि अगर तुम कुछ भी करोगे तो हम लोग हमारा दबाव या मम्मी का कि बेटी को कुछ कर देंगे या मम्मी को कुछ कर देंगे। तो पापा आज तक हम लोगों से किसी से बात शेयर नहीं कर पाई है उन लोगों की। बस फिर पापा ने मतलब ऐसा पापा काम नहीं कर सकते थे, हम लोग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, लेकिन उन लोगों के दबाव में आके पापा ने सुसाइड किया है। अच्छा, आज आप लोग कोतवाली गए थे, आज क्या हुआ? आज ये हुआ, हम लोग गए जब तो हम लोग गुस्से में थे, हम लोग को वो लग रहा था कि हमें इंसाफ चाहिए। अब कोई किसी के भी घर पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो कि 3 लड़कियां हो, जवान माँ हो, बूढ़ी दादी हो और कोई नहीं हो, कोई सहारा नहीं हो, तो सबको लगेगा। और मतलब नामजाद भी है, नाम भी है, इतना बड़ा प्रूफ भी है, सुसाइड नोट भी है, तब भी वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग राइटिंग मैच करेंगे। 3 मतलब कि हम लोग 24 तारीख को आए थे, वो 25 को आए थे, फिर बोल के गए थे कि हम 26 को आएंगे, और अभी आज तक नहीं आए वो लोग। फिर सुबह से जब हम लोग को लगा कि नहीं आ रहे, पुलिस कुछ नहीं कर रही, तो फिर हम लोग सब लोग इकट्ठा होके गए, हमारे मोहल्ले की बड़ी मम्मी लोग, दादी लोग सब। तो फिर वो लोग, फिर हम लोग बोले तो कह रहा हमसे कोतवाल बोल रहे हैं हमसे कि हम तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर देंगे अगर तुम अगर अपशब्द यूज करोगे। तो हमने अपशब्द तो कुछ यूज नहीं करे, हमसे यही बोल रहे थे कि बस हमें अपने पापा को इंसाफ देना है। कह रहे हम इंसाफ मांगने आप लोग गए तो आप लोगों को मुकदमे की धमकी जो है SHO कोतवाल देने लगे? हाँ, कोतवाल देने लगे कि मुकदमा मतलब तुम्हारे खिलाफ भी हम मुकदमा कर देंगे कि तुम ऐसी बात कर रही है। तो हमने कहा कि अगर किसी के घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई तो कोई भी, अब ऐसे हम क्या बात करें, आपको ये लग रहा है। तो हमने कहा आप उन लोगों को तो एक बार गिरफ्तार करिए। कह रहे हम उनके घर पे क्यों जाए, हमने कहा उनके नाम है तब तो आप। अच्छा, ये कह रहे हैं कि उनके घर पर हम क्यों जाएं? हाँ, कोतवाल का ये कहना है। हाँ, कि हम उनके घर पे क्यों जाए। तो बताओ, अगर हमारे पापा उनका 2 बार नाम लिख के गए तो एक बार तो उनका दायित्व, अब आज तक वो उनके घर पे नहीं गए थे। मतलब हमने पूछा कि आप उनके घर पे गए हैं अभी तक, तो कह रहे आज तक नहीं। कह रहे हम उनके घर पे क्यों जाते, वो फरार चल रहे हैं। अच्छा, जांच के नाम पर आपसे क्या क्या दस्तावेज लिए गए हैं? वो बता रहे थे कि पापा के सिग्नेचर मैच होना है, तो उसके लिए वो पापा की रजिस्ट्री, ओरिजिनल रजिस्ट्री है जो ओरिजिनल दस्तावेज रजिस्ट्री, हाँ वो ले गए। और बैंक की पासबुक जो ओरिजिनल थी वो ले गए। और जो मतलब जो डॉक्यूमेंट से आगे मतलब राशन की दुकान के, तो वो भी डॉक्यूमेंट से लेके गए। और शायद चेक बुक नहीं ले गए, चेक बुक का बोल रहे थे लेकिन लेके नहीं गए। और ओरिजिनली का सामान ले गए कि मतलब उसी से हम लोग जांच करेंगे पूरी। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते कि हमारे पापा अगर नाम लिख के गए हैं तो इसमें और कोई कुछ गलत तो है नहीं, एक इंसान की जान गई है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो आपका इतना दायित्व तो बनता है कि आप उनके घर पे जाइए, उनको गिरफ्तार करिए। कह रहे गिरफ्तार हम ऐसे नहीं कर सकते जब तक राइटिंग मैच नहीं होगी। हमने कही राइटिंग कब तक मैच नहीं, तो कह रहे 15 दिन का समय लगेगा। बताओ, 15 दिन का, 1 महीना 15 दिन का समय लगेगा कह रहे हैं। उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? राइटिंग मैच करवाइए ना, इतनी जल्दी नहीं होता राइटिंग मैच भाई, ये पैसे जाती है, उसकी रिपोर्ट आती है, टाइम लगता है उसमें। हमारा 24 घंटे
बताइए, हमने तो बताया था पुलिस को रहे हैं, पुलिस को तो कुर्सियां मिल जाए तो नहीं 24 घंटे बाद कर रहे हैं, कब तक मिल जाए उल्टी बात भाई वकीलों के जिले क्यों भाई आप दिया देते नहीं भैया नीचे उतर अब नीचे वीडियो बहुत है इतनी